नमस्कार दोस्तों, वक्त की आवाज़ के भगवत गीता सेगमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। ये सेगमेंट अपने आप में इसलिए भी खास बनता है क्योंकि हर आने वाला एपिसोड पिछले एपिसोड से लिंक्ड है। इसलिए भगवत गीता को अच्छे से समझने के लिए और पिछले एपिसोड में छोड़े गए कुछ रहस्यमय सवालों को जानने के लिए आपको पिछले एपिसोड्स को देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि सतयुग में तो सनातन के 4 आधार बताए गए हैं, लेकिन वो कौन सा चौथा आधार है जो कृष्ण को पता था कि द्वापर युग में आते आते कमजोर पड़ चुका है। तो दोस्तों, उसका सही जवाब है हम इंसानों में एक दूसरे के प्रति दया का भाव। अब इसका सीधा सीधा उदाहरण है महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों द्वारा अभिमन्यु का निर्दयता, छल और क्रूरता से वध करना। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के सुपुत्र थे। महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने सेनापति होने के नाते चक्रव्यूह बनाने की साजिश रची। कौरवों की योजना थी कि पांडवों के एक एक महारथी को चक्रव्यूह में घेरना और अर्जुन को चक्रव्यूह से दूर रखना, क्योंकि कुछ बिरले महारथी ही चक्रव्यूह भेदना या यूं कहें उससे निकलने का रास्ता जानते थे। उनमें से अर्जुन एक थे। वीरता, साहस और निष्ठा जैसे गुण अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के पेट से ही सीख कर आए थे। इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। फिलहाल हम आपको बता रहे थे कि अभिमन्यु ने अपने व्यक्तिगत लाभ और सुरक्षा की चिंता किए बिना अपने साथियों और धर्म की रक्षा के लिए चक्रव्यूह में कूद पड़े। हालांकि चक्रव्यूह में कूदने से पहले अभिमन्यु ने अपने मामा भगवान कृष्ण और परिवारजन से उनका पीछा करने के लिए कहा था, ताकि चक्रव्यूह भेदने में उनको आसानी हो। लेकिन कौरवों ने छल से उनका पीछा करने वाले पांडवों को चक्रव्यूह से काफी दूर पर ही रोके रखा। खासकर अर्जुन को कौरवों के बड़े बड़े महारथियों से युद्ध करवाने में व्यस्त रखा, ताकि वो अपने सुपुत्र अभिमन्यु की रक्षा करने के लिए समय पर ना पहुंच पाए। यहाँ द्रौपदी का चीरहरण करने वाला दुशासन, जिसके पुत्र जयद्रथ ने अभिमन्यु को मारने में मुख्य भूमिका निभाई थी, उसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह के दरवाजे पर रोककर अभिमन्यु के चाचा नकुल और सहदेव को अंदर ही नहीं आने दिया। वहीं दुर्योधन ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरने की साजिश रच रखी थी, जिसकी मदद से द्रोणाचार्य ने छल की राजनीति सिद्ध कर अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन और कर्ण से अभिमन्यु पर ताबड़तोड़ और बेरहमी से एक साथ हमले करवाए। अभिमन्यु बेचारा लहूलुहान हालत में भी कई वीरों पर आखिर तक प्रहार करता रहा। कुरुक्षेत्र के योद्धाओं ने सारे युद्ध नियमों को ताक पर रख अभिमन्यु को अधिक से अधिक चोट पहुंचाकर उन्हें घायल कर दिया। एक निहत्थे यानी जिसके शस्त्र भी गिर चुके हों, उस बालक की 6-7 कायरों ने छल और साजिश के तहत हत्या कर दी। ये क्षण अत्यंत दुखदायी क्षण था, जहां दया और धर्म जैसी भावनाओं की निर्ममता से गला घोटकर हत्या कर दी गई। अंततः दुशासन के पुत्र जयद्रथ ने निहत्थे अभिमन्यु को अंतिम प्रहार करके मार डाला। अभिमन्यु ने आखिरी समय में अपने पिता अर्जुन से गुहार करी कि क्या कुरुक्षेत्र के योद्धाओं का यही नियम और धर्म है कि वो एक साथ मिलकर एक निहत्थे बालक को घेर कर मार दें? मुझे क्यों इन कायर, कमजोर और छल करने वाले कौरवों के हाथों ही वीर गति प्राप्त हुई? मैं तो कुरु धर्म का पालन करते हुए वीरता, शौर्य और निष्ठा से अंतिम सांस तक लड़ता रहा। तो दोस्तों, प्लीज वक्त की आवाज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाएं। और जाते जाते हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभिमन्यु की निर्मम हत्या से गुस्साए अर्जुन ने कौरवों के खिलाफ क्या प्रतिज्ञा ली थी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।